डिस्कस कर लेते हैं अपन लोग। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 22 में डाउट्स है ना किसी को। इन एन ए पी इफ pth term is 1 by q and qth term is 1 by p। देखो pth term is 1 by q, qth term is 1 by p। तो देखो मेरा पहले हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 d इज़ 1 बाई q और a प्लस q माइनस 1 d इज़ 1 बाई p। यहाँ तक है ठीक है। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मेरे को a और d की वैल्यू चाहिए थी। डायरेक्टली मैं सब्ट्रैक्ट इसलिए कर लिया क्योंकि मेरा a सेम था। तो 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी इज इक्वल टू ये कट जाएगा p माइनस 1 टाइम्स डी माइनस q माइनस 1 टाइम्स डी। तो p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1, p माइनस क्यू बाई पी क्यू इज d टाइम्स p माइनस क्यू। तो d की वैल्यू होगी 1 बाई पी क्यू। अब उसे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं पे भी डाल सकते हैं, मैं मे बी 1 में डाल रहा हूँ। तो 1 बाई क्यू इज a प्लस p माइनस 1 बाई पी क्यू, a प्लस पी अपॉन पी बाई क्यू हो जाएगा 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू। तो a की वैल्यू भी हो जाएगी 1 बाई पी क्यू। यहाँ तक है ठीक है, कोई इशूज़? नेक्स्ट अब देखिए बेटा, अपने को मांगा क्या था उसने, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स। तो ये एस पी क्यू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ तक क्या ठीक है। 2 प्लस पी क्यू माइनस 1 द होल बाय पी क्यू, पी क्यू कट गया, पी क्यू प्लस 1 द होल बाय 2, खत्म। समझाएगा इस क्या हुआ ये, देखो समझाए। ए इक्वल टू डी आ भी गया, उसके आगे तेरा जो ये इक्वेशन आ रहा है ये सुन, पहले सुन, तेरा जो ये a माइनस ये माइनस जो तूने काटा है वो अलाउड नहीं रहेगा। मैं बताता हूँ क्यों। देख तूने कभी ये बकवास सा जोक सुना है क्या लाइफ में? 7 इक्वल टू 8 प्रूफ है, दोनों का इंटू जीरो कर दो। प्रूफ है ना, करना है ना, बेसिकली प्रूफ हो नहीं सकता ये कर दो सही। तो ये तो सर देखो इक्वल हो गया, कहाँ गया? हाँ, तो a माइनस डी तेरा ज़ीरो हो रहा है, तो वो वैसे ही तेरा हो नहीं सकता है बेटा। a इक्वल टू डी तूने लाल भी लिया तो भी तेरे को तू यहाँ पे डालेगा फिर a की या d की वैल्यू निकालेगा, तो वो करना पड़ेगा। हाँ, तो ये ऐसे कर ले बच्चे भी। पर तेरा a इक्वल टू डी तूने सही लाया है, फिर वो a इक्वल टू डी जो वैल्यू है वो कोई भी इक्वेशन जो तूने बनाई है ना, दो इक्वेशन ये या e में डाल दे, a और d की वैल्यू a लिख दे, फिर तू सॉल्व को से a की वैल्यू तेरी 1 बाई पी क्यू आ जाएगी। खाए में बेटा मैंने बेटा वो एलिमिनेशन मेथड लगाने की कोशिश किया है बस।
गाइस हो जाएगा तो बोलना प्लीज। हो गया है कविश? वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था अपना? 31 ना, एक बार हो जाने दो फिर अपन देखते हैं। सॉरी, तुमने ये कहाँ से लाया? a इज इक्वल्स टू, गलत क्या था? तो a इज इक्वल्स टू 1/q माइनस ये रहेगा ना। अगर ये यहाँ पे तो माइनस ए रहेगा ना अमान, समझाया तेरे को? तू a को अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा है तो माइनस ए बन जाएगा ना। हो जाएगा तो बोलना बच्चे में। नहीं हो गया क्या पूछा था? नाम क्या है? वंश, समझा बेटा तेरे को? हाँ तो काट देना बच्चे, मैंने भी। अच्छा ये वाला वो कट भी गया होता, मैंने इसलिए नहीं काटा बेटा कि मेरे को फिर से एलसीएम लेना पड़ता जिससे ये पूरा का पूरा ये पूरा का काट सकूं मैं, समझा? बढ़ाओ कभी आगे एक बार, वहां तक हो गया। हाँ यस। क्वेश्चन 31 एनीवन? 32 एनीवन? 33 anyone? 34? 34? yes. आंसर 34 का 333 वंश एक बार तू 34 पे ज़्यादा ध्यान देना था। देखो 2,40,000 की गाड़ी थी, आधा मैंने क्या डाउन पेमेंट कर दिया है, फिर वही 10,000 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन अनपेड मेरा बात हुई है। तो मेरा कॉस्ट क्या आने वाला था बेटा? 2,40,000 वाला जो था उसमें ऊपर डाउन पेमेंट का लगने वाला है 1,20,000 रुपये। फिर मेरे को क्या कहते हैं इसको, इंटरेस्ट का कुछ पैसा लगने वाला है, और जो मेरा वो रहेगा प्रिंसिपल, उसका प्रिंसिपल वापस से 1.2 लाख रुपीज़ लगने वाला है। याद है ये चीज़ें? वंश देख क्वेश्चन क्या है मैं तो समझाता हूँ। वंश 2,40,000 की गाड़ी थी, वो बंदे ने एक शॉट में पहले बोला 1,20,000 रखो। अब मैं तुम्हारे को हर साल ना या हर महीने, हाँ हर महीने तुमको मैं हर साल में तुमको 10-10 हज़ार रुपये दूंगा, बट जितना भी अनपेड अमाउंट रहेगा तुम्हारी गाड़ी का उसमें 12% इंटरेस्ट भी देते जाऊंगा तुमको। तो पहले 1,20,000 रुपये दे दिया तूने, फिर तू एक साल बाद जाएगा तो 10,000 रुपये तू देने वाला है,
बट साथ ही साथ में तेरे को 12% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कितना बचा होता है, 1,20,000 रुपये बचा हुआ था, उसका 10% तेरे को इंटरेस्ट देना था। तो फर्स्ट टाइम का एक सेकंड गाइस, यस सॉरी। तो हाँ ठीक है, अब देख तू पहली बार जब गया तो 10,000 रुपये लेके, तो उसने 1,20,000 पे 10% इंटरेस्ट मांगा होगा तेरे से, बचा हुआ तो हाँ 10,000 रुपये तूने दिया ही उसको। फिर सेकेंड टाइम जब गया फिर वापस इंटरेस्ट, तब 1,20,000 पे इंटरेस्ट नहीं देना था, तब 1,10,000 पे 10% देगा। फिर थर्ड इंटरेस्ट में तू क्या देगा, 1,00,000 का 10% देगा। तो पहले 1,20,000 का या 10% देगा 12,000, फिर ये 11,000, फिर ये 10,000। ऐसे देखो 12th इंटरेस्ट तक के जाना पड़ेगा कि जो तेरा 10,000 बचा हुआ था उसके ऊपर का 10% 1,000। ये देखा जाएगा, इतना ये भी बन जाएगा। ये 1,20,000 यहाँ का पूरा जो 10,000 तू 12 बार देखो वो 1,20,000, और ये पूरा करेगा इंटरेस्ट। ठीक है हाँ, अब तू बोला मान रखे 12 बोला क्या, चल ठीक है, तो वो ये ना 12% था, मैंने 10% बोल दिया, तो वैसे कैलकुलेशन रहेगा तेरा। इसका 12% अगर देखेंगे तो कितना आ रहा है, 12 का 14,400 आ रहा है ना। फिर इसका आएगा 13,200, फिर 12,000। ठीक है, देखो एफ का 12 निकालना है, 10,000 का 12% है 1,1200, हाँ 1,200 रुपये का ना बस। तो ये जगह n/2 a प्लस l 6,156,00 36 प्लस 30 33 प्लस 3 9 2,40,000 डाउन पेमेंट प्लस वो प्रिंसिपल मिला के, और ये 93,600। बाप रे बहुत महंगा पड़ गया भाई को। तो यहाँ तो रहा बच्चे 3,36,600 ही था ना। थोड़ा नीटली लिखा कर अमान, n/2 ये क्या किया तूने, प्लस कॉमन डिफरेंस तो नेगेटिव रहेगा ना अमान, समझा गलती, थोड़ा केयरफुली कर तू वो ठीक कर, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ जो कराना है हमको। आई थिंक बाय द वे बिफोर सॉरी ये लास्ट था एग्जाम्पल क्वेश्चन 34 है। आई थिंक सब लोग थे नहीं थे, मुझे पता नहीं, कल मैथ्स का नहीं है, अकाउंट्स आई जस्ट चेक एन अपडेट। ठीक है, आप लोगों का मैथ्स का नेक्स्ट सेशन होगा ट्यूसडे से, और उसके बाद में आप लोगों का टेस्ट रहेगा संडे को, जितना हुआ हुआ है उसके ऊपर में। यस अब मुझे ना कुछ क्वेश्चंस पसंद है, मैं तुम लोग का पसंद है ऐसे, लेकिन है अजीब से वो 19 तक हो गया था, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APA। हाँ यस, अभी एग्जाम्पल नंबर 20 देखो बेटा, जब मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ाना शुरू किया था ना, तब मैंने ये क्वेश्चन भी करवाया था, कुछ दैट हैपेंड दिस वे। RD शर्मा में तो है ये, स्कूल की वर्कशीट में भी डाल दिए थे। अब मेरे को इसके लिए आता था ये क्योंकि मैंने 11th-12th में पढ़ा था, और मुझे समझो याद नहीं था हमने 10th में किया था या नहीं किया था। मेरे बच्चे अलग बेहोश हो गए थे क्वेश्चन देख के, फिर मैंने बोला छोड़ दो यार,
नहीं पूछा जाएगा और नहीं पूछा जाता है। फिर अगले साल से हमने कराना बंद कर दिया कि पूछा ही नहीं जाता है क्वेश्चन, ये 10th स्टैंडर्ड में। मैं क्वेश्चन वन में पढ़ो तो मैं तुमको समझाता हूँ। एक बार अमानो छोड़ बेटा, अब 20th पे आ जाए एग्जाम्पल है, बड़ा सिंपल सा ये, सब कोई बहुत डिफिकल्ट है या मर जाओगे ऐसा नहीं है कुछ भी हो। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। आर्जव कल तेरा क्वेश्चन था ए तो अलग होने चाहिए, डी अलग होने चाहिए, शायद तूने बोला था या मानने, वो मुझे ध्यान नहीं बेटा। यहाँ पिछले अभी तक के जो कहना पे एक ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चला था, यहाँ पे 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस जी है, और सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म कैपिटल ए, सॉरी फर्स्ट टर्म कैपिटल ए और कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी है। या आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं, एक्स और वाई भी यूज कर सकते थे, बट मेरे लिए ये ज़्यादा ईजियर होता है समझना खुद के मानसिक इसलिए। अब क्या दिया गया है, तो सम ऑफ n टर्म्स, यानी पहले एपी के भी 10 टर्म्स और दूसरे एपी के भी 10 टर्म्स का सम का रेशियो। तो पहले यहाँ का एस एन की वैल्यू वैसे क्या हो जाएगी मेरी, n/2, 2 छोटा a प्लस n-1 छोटा d। यहाँ का एस एन हो जाएगा, इसको मैं ऐसा एस एन लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग रहेगी, n/2, 2 कैपिटल A प्लस n-1 कैपिटल D। यहाँ तक ये ठीक है, बकवास चीज़ है। अब मुझे उसने ना Sn टू Sn की वैल्यू को दी हुई है, क्या दी गई है मुझे, 5n + 4 9n + 6, ठीक है। अब मेरे को तो पता है इसकी वैल्यूज क्या क्या थी, n/2 2a प्लस n-1 d अपॉन n/2 2a प्लस n-1 कैपिटल D। ये हो गया 5n + 4 अपॉन 9n + 6। ये और ये काट दिया मैंने। गाइस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर देना गलती से भी, रुक जा कुछ में से। अब मेरे को मांगा क्या था मैं उसने, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द 18th टर्म। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 18th टर्म ही निकाल सकते हो, तुम रेशियो ऑफ द 15th टर्म 100 टर्म कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। बट यू कैन नॉट डू ऊपर वाले का 5th टर्म और नीचे वाले का 8th टर्म, दोनों का सेम टर्म। उसने 18th टर्म का रेशियो मांगा है मुझे, तो उसने मुझसे फाइंड क्या किया है, A18 अपॉन A18, मतलब बेसिकली A प्लस 17D अपॉन कैपिटल A प्लस 17 कैपिटल D। करेक्ट यहाँ तक है, कोई इशू। अब देखो मेरा लेफ्ट हैंड साइड अभी दिख कैसा रहा है इसका, 2A प्लस n-1D अपॉन 2 कैपिटल A प्लस n-1 कैपिटल D, ठीक है। वो इक्वल्स तो ठीक है, मुझे तो सिर्फ A चाहिए है दोनों जगह पे, तो क्या मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दूँ अभी के लिए, तो ये बन जाएगा मेरा A प्लस n-1/2 D अपॉन A प्लस n-1/2 D। यहां तक कोई इश्यूज, मेरे को क्या वैल्यू चाहिए थी बेटा, A प्लस 17D, मतलब इसकी वैल्यू कुछ करके मुझे 17 करना है। अब देखो अगर मैंने n की वैल्यू फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं मैंने बोले चलो चलो आज से n की वैल्यू है 101 फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं n के लिए 101 यहाँ डालूंगा तो यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, इनफैक्ट यहाँ पे भी डालना पड़ेगा और यहाँ पे भी डालना पड़ेगा। ये नहीं समझ में आ रहा है, तुम जो भी n की वैल्यू सोचते हो वो जितने n दिख रहे हैं वहाँ पे सब में डालना पड़ेगा मुझे। तो देखो अब मेरे को वैसे क्या चाहिए था ना, A प्लस 17D चाहिए बेटा मेरे को। तो देखो मेरे को कुछ करके इसको 17 बनाना है, तो n-1/2 को 17 बनाना है, मतलब n-1 को 34 यानी n को 35 बनाना है, जो कविश्वर ये इसने क्या नाम है याशिका ने ओरली बोल दिए, तो 35, वरना मैं तो ऐसे कैलकुलेट करके बताता हूँ जैसे तुमको भी मैंने बताया करके, ठीक है। तो ये देखो मैंने बोल दिया लेट n बी इक्वल टू 35, जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ वहाँ मैं 35 डालूंगा, तो वो क्या हो जाएगा मेरा A प्लस 35 माइनस 1 34/2 है ना 17 D अपॉन A प्लस 35 माइनस 1/2 है 17 D इज 5 35 4 9 35 6। अब 35 5 हो जाएगा 25 प्लस 175 प्लस हो जाएगा 179, 35 9 कितना हो जाएगा मेरा 315, ठीक है, प्लस 6 हो जाएगा 321। समझा तुम लोगों को क्या हुआ है। देखो एक और बार सुनो,
आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में पहले तो ये ध्यान रखना है, दो अलग अलग एपी है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यहाँ का स्मॉल डी है तो वहाँ कैपिटल है, कैपिटल डी रहेगा। फिर उसके बाद में एस एन का रेशियो तुम अपना खुद का निकाल के उससे जब इक्वेट कर दोगे ना, ये बेसिकली तुम ये यहाँ पे आ जाओगे। डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। बच्चों को आदत ही वो होती है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा बच्चा लोग। उसके बाद में मुझे ए का कोएफिशिएंट को 1 बनाना है पड़ा। क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि मुझे मांगा उसने था a प्लस 17d अपॉन कैपिटल A प्लस 17 कैपिटल डी। बेटा 18th टर्म का रेशियो मांगा इसलिए वो a प्लस 17d आ रहा है। 28th टर्म का अगर मांगता मांग लो तो a प्लस 19d आ गया होता, बट ठीक है अब उसने 18th टर्म मांगा है इसलिए ये आया है। जैसे ही वो हो गया, अब मुझे स्मार्टली मेरा जो LHS है उसको a प्लस 17d बनाना है, इसलिए मुझे n-1/2 के लिए 17 करनी थी तो n के लिए 35 डाला और आंसर निकाला मैंने। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? एक बार गाइस मैं क्वेश्चन ही खोल के रखा हूँ सिर्फ, उसका सोल्यूशन भी एग्जैक्टली यही है। आप लोग उसका सोल्यूशन मत देखिएगा प्लीज़, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं 10th में मैंने देखा नहीं आज तक आते वाले क्वेश्चन को, बट आर डी शर्मा में है। ये कौन है मुझे नहीं पता। कौन है? यार ये सब ना पूछते नहीं है।
समझा ना, हमारा तो गलती थी और ऐसी गलतियाँ मत किया कर हमारा। तू कैसा आया? घर वाले चिल्ला मेरे को टू व्हीलर छुड़वानी है मेरे घर पे। आई हैव टू ड्रॉप माई टू व्हीलर एट होम, वो प्रॉब्लम है। तो जो नॉन टू व्हीलर वाला आया हुआ है आनंदम का वो ढूंढ रहा हूँ। कोई नहीं, देख लेंगे। चल हो गया मान, जिनका हो गया है वो एग्जाम्पल नंबर 21 एक बार पढ़ेगा, कुछ नहीं सॉल्व करेगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या क्या क्या? हाँ मुझे अभी भी समझ, तू बोलना क्या चाहती है बच्चे मेरे? ऊपर क्वेश्चन 21 या 20? 21 में जो प्रूफ करना है मुझे 2m बाय प्लस माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। अगर तूने ऐसे क्वेश्चन किया है, मैंने तूने ये आरडी में ये क्वेश्चन देखी होगी। हाँ तो वही, हाँ तो वो करना है, बट हम 10th में करवाते नहीं जानते कि बेवजह जो आना ही नहीं है उसमें पढ़ा के जो इतना प्यारा चैप्टर उसको कंफ्यूज ही करवाना। हो गया हमारा? अब सुनो गाइस, ओए 20th एग्जाम्पल और 21st एग्जाम्पल में बेसिक डिफरेंस पहले ये है। 20th एग्जाम्पल में दो अलग अलग एपी थे और दोनों का सेम नंबर वाला टर्म था, दोनों एपीओ का 10th टर्म था। यहाँ पे एक ही एपी है और उसका 10th और 15th टर्म का रेशो की बात चल रही है, ठीक है ना, एस सम की। तो पहले देखो, मेरे पास एक ही अगर एपी है तो फर्स्ट टर्म कैपिटल है, कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी मैंने मान लिया है। मुझे दिया गया है उसका mth टर्म और nth टर्म के सम का रेशो m² टू n² है, करेक्ट। तब क्या हो जाएगा मेरे लिए, एस ऑफ m हो जाएगा m/2 2a प्लस m-1d अपॉन n/2 2a प्लस n-1d। यहाँ तक है, ठीक है। क्या ये 2 और 2 कटते हैं, तुम्हें समझ में आता है? क्या ये m से कट जाएगा, ये n से कट जाएगा, तुम्हें समझ में आता है? तो बेसिकली अब ये हो गया 2a प्लस m-1d अपॉन 2a प्लस n-1d इज m अपॉन n चल रहा है। अपने को मांगा क्या है उसने, शो दैट द रेशियो ऑफ mth टर्म टू nth टर्म, इसलिए a प्लस m-1d चाहिए था मुझे, और यहाँ पे a प्लस n-1d चाहिए था, वो तो बाद में कर लेंगे। पहले अपने को 2 हटाना पड़ेगा। 2 हटाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अपने 2 से डिवाइड किया बेटा, इज इक्वल्स टू m/2 m/n। यहाँ तक किसी को भी कोई इशू है क्या? अब अगर मान लो वो मुझे मांगता कि फाइंड द रेशियो ऑफ कोई भी ने 18th टर्म टू 20th टर्म, कुछ तो भी रैंडम, ठीक है। तो मुझे ये चाहिए रहता क्या, a प्लस 17d और नीचे चाहिए था a प्लस 19d। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ तो भी m की वैल्यू निकलती थी, मेरी शायद 35 ही निकल रही है क्या मेरे बच्चे? वो ए रे अंधे। अब देखो ये जो तुम्हारा रहेगा बेटा, वो 35 डालते हो तुम लोग m, तो तुम्हारा कुछ हो जाता था वो a प्लस 17d, और यहाँ पे n की वैल्यू कितना डालते थे अपन लोग 39, तो a प्लस 19d।
अगर m की वैल्यू में 35 डालो तो हर m की जगह पे 35 डाला होता मैंने, और हर n की जगह पे मैंने 39 डाला होता, तो मेरा आंसर ये आ गया रहता कि 17th टर्म टू 19th टर्म का रेशियो 35 to 39 है। लाइक पुट देख, मेरे को अगर गलती से उसने मांगा होता फाइंड द रेशियो ऑफ A18 टू A20 टर्म ना, ठीक है, तो बेसिकली देखो रेशियो ऑफ A प्लस 17D अपॉन A प्लस 19D की वैल्यू सही रहती। तो देखते हो ये बना था 17, तो तू बोला होता लेट m बी इक्वल टू 35, हाँ, और ये बना था देखो 19, तो ये बोलता तू लेट n बी इक्वल टू 39, करेक्ट। तो तू वैल्यूज डालता, तो a प्लस 17D अपॉन A प्लस 19D, हर n की जगह पे 35, हर n की जगह पे 39, तेरा ये आंसर आ गया होता। तो इस बार ना उसने 17, 19 दोनों का कुछ है वो नहीं मांगा है, उसने इस बार गंदगी कर दिया है। भाई का बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ mth टर्म टू nth टर्म, प्रूव दैट भी नहीं बोलूँगा, फाइंड द रेशियो, वरना प्रूव दैट वाले तुमको फटते हिंट मिल रही है कि क्या डालना है। तो बेसिकली देखो मेरे को निकालना ये था, तो m-1/2 को मुझे m-1 बनाना है, तो m-1/2 को अगर मुझे m-1 बनाना है, इसको अभी के लिए कैपिटल M बोल रहा हूँ, तुम दोनों में कंफ्यूज ना हो जाओ, तो m की वैल्यू 2m-2 + 1 यानी ये हो जाएगी। इफ आई रिप्लेस m with 2m-1, सिमिलरली n with 2n-1, एक बार देखो भरोसा रखो, हर n की जगह पे 2n-1 लिखूंगा मैं, हर n की जगह पे 2n-1 लिखूंगा मैं, तो a प्लस ये m की जगह पे हो गया 2n-1, ये -1 जो था वो वापस है -1 द होल बाय 2 d, a प्लस 2n-1, ये जो -1 था वही अपॉन 2 d इज इक्वल टू ये n की जगह पे 2n-1, ये n की जगह पे 2n-1, ठीक है यहाँ तक है। तो ये हो गया था m प्लस 2m-2 द होल बाय 2 मतलब m-1 सॉरी d, 2n-2/2 यानी n-1 d, 2m-1 अपॉन 2n-1, तो ये mth टर्म टू nth टर्म का रेशियो 2m-1 अपॉन 2n-1 आ रहा है। ये देखो यू गाइज आर प्रिटी मच होपफुली क्लियर टिल हियर, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। द क्वेश्चन कुड हैव बीन मेड अ लिटिल मोर सेंसिबल हैड दे आस्क्ड यू फाइंड द रेशियो ऑफ pth टर्म टू qth टर्म। पहले अपन ये करते हैं pth टर्म टू qth टर्म, तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा, वो a प्लस p-1d अपॉन a प्लस q-1d की वैल्यू मांग रहे हो सर आप। अभी रेड वाले को, ब्लू वाले को इग्नोर करो, ठीक है ना। तो सर हमको अब क्या करना है, सर m-1/2 को p-1 बनाना है, तो m-1 को 2p-2, तो m की जगह पे 2p-1 डाल देते। वैसे जब नीचे वाले को सॉल्व करूंगा तो तुम्हारा आंसर आएगा n की जगह पे 2q-1 डाल देते सर, तुम डालते थे अगर, तो आंसर a प्लस हर n की जगह पे 2p-1 डालने के बाद आंसर p-1d, हर n की जगह पे 2q-1 डालेगा ना q-1d बन गया होता वो, तो दैट वुड हैव बीन ये वाले n की जगह पे 2p-1 और वो n की जगह पे 2q-1, तुम्हारा आंसर आ गया होता। दिस वुड हैव बीन सिंपलर फॉर यू। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है ना, रेशियो भी mth टू nth टर्म दिया है और मांगा भी mth टू nth टर्म है उसने, मतलब उसने यहाँ पे भी जो मेरे से मांगा था ना वो मांगा mth टर्म टू nth टर्म का था, मतलब a प्लस m-1d, a प्लस n-1d का मांगा था, जिससे मैं कंफ्यूज खुद में ना हो, इसीलिए अभी के लिए मैं इसको कैपिटल M और कैपिटल N बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। मैंने क्या वर्ड यूज किया है, बोल रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड वाला जो मैं यहाँ पे जो इक्वेट करूँगा इसको मैं, कि मुझे m-1/2 को m-1 बनाना है, तो कैपिटल M बोल रहा हूँ, कैपिटल M-1 मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। सुन लो, मुझे ये m की वैल्यू चाहिए क्योंकि ये तो मेरा कैपिटल M है, करेक्ट। एक तो जब मैं बताऊंगा इसमें बाप से,
ये तो मेरा कैपिटल एम है, मुझे ये एम की वैल्यू चाहिए, तो एम माइनस वन के लिए 2 कैपिटल एम माइनस 2, एम इज इक्वल टू 2 कैपिटल एम माइनस 1। तो हर एम को ये लाल वाले इसमें मैं 2 कैपिटल एम माइनस 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये दोनों उससे रिप्लेस हो जाएंगे जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली हर एन को मैं 2 कैपिटल एन माइनस 1 से रिप्लेस करूँगा। समझा ये चीज़ क्या हुई है? जब वो रिप्लेस करूँगा, रिप्लेस कर करके आ रहा है मेरा a प्लस कैपिटल m माइनस 1 डी अपॉन a प्लस कैपिटल n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 2 कैपिटल m माइनस 1 अपॉन 2 कैपिटल n माइनस 1। तो मेरा mth टर्म और nth टर्म का रेशियो 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 हो चुका है। स्टिल वेरी वेग, आई एम प्रीटी श्योर। जिनको समझ में आ गया वाओ, जिनको नहीं समझा है एक बार के लिए एटलीस्ट तुम लोग टारगेट लाल तक के लाने का खुद से पहले रखो, फिर वापस से देखते हो उस चीज को। यहाँ पे ना क्वेश्चन का प्रॉब्लम वही हुआ, उसने mth टर्म टू nth टर्म का रेशियो दिया सम में, और टर्म में भी mth टर्म टू nth टर्म का मांग लिया। एक बार के लाल वाला करो, नहीं समझ में आ जाएगा। ये वाले क्वेश्चन थे जितने पैटर्न थे मुझे हुए थे। और देखो एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत खराब चीज़ है, वो बताता हूँ। एक सॉरी, इन योर स्कूल्स यानी बी BVM CPS BPS जैन जो भी रहेगा, वो लोग ये बुक के बियॉन्ड पूछते नहीं 11th में। 12th में भी वो लोग पूछ लेते हैं, 11th में पूछते नहीं। बट दैट इज नो रीजन कि हम लोगों का इन्हें मैं जस्टिफिकेशन दूँ कि तेरे को इससे बाहर का पूछेगा नहीं। तेरे को मेच्योरिटी आना शुरू हो जाएगी इस चीज़ की, तो स्ट्रेस मत ले। हाँ एक सेकंड, क्या हुआ था बेटा अर्जव? हाँ यस कभी खोलो बेटा, नहीं एग्जाम्पल नंबर 21। इसके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, वो करना बेटा प्लीज, वो अच्छे खासे है। हाँ नहीं, वो तो तू अपने खुद के लिए कर रहा है। वो ग्रीन स्टेप्स जो मैंने लिखा है ना वो राइट साइड में, तो डायरेक्टली ब्लू तेरे को ओरल दिखता है कि एन को आई से रिप्लेस करो तो हो जाएगा। इनफैक्ट एक्चुअली लकीली जो ये बोल रही थी ना, इसका नाम क्या है, याशिका, तो वो यही बोलती सर मेरे को पता है आंसर 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस आना चाहिए, n माइनस आना चाहिए। तो n को 2m माइनस 1 से और n को 2n माइनस 1 से रिप्लेस करते हैं। तो उसने आर डी शर्मा में शायद लास्ट टाइम देखा था, इसलिए उसको कुछ तो भी ऐसा किया हुआ है उसने। बट अगर मेरे को रहता फाइंड द रेशियो ऑफ mth टर्म टू nth टर्म, तो वो क्लिक नहीं होता था, इसलिए मैंने उसको हुआ था कर तो सकते, बट मैंने यहाँ पे तुमको बताया नहीं था कि फाइंड क्या करना है अपने को, यानी किससे प्रूव करना है। ठीक है, लाल तक किया तूने, अबे अपॉन 2 रहेगा ना बच्चे मेरे। अच्छा दिखा दिखा दिखा, हाँ तो वो कहते को ऊपर वाला लेफ्ट साइड का ऊपर वाला गया mth टर्म, नीचे वाला गया nth टर्म। हाँ तो am अपॉन an की वैल्यू आ गई, तो वही प्रूव करना था। सही यस, इसलिए मैंने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम लिया है। क्या हो गया बच्चे? हाँ वो नहीं समझा ना, अब रुक जाओ एक्सेप्ट एक बार। अमान तेरे को समझ गया है क्या, या शुड आई वेट फॉर यू? समझ गया ना? हाँ तो देख पांच, they have asked me to find the ratio of mth term to nth term। ठीक है, मतलब a प्लस m माइनस 1 डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 डी। मैं इनको कोई भी चीज़ से रिप्लेस करता हूँ, मैं 1000 से कर सकता हूँ, 2p प्लस 3q माइनस 8 से रिप्लेस कर सकता हूँ, मेरी इच्छा है, m को भी और n को भी। ठीक है ना? बट अगर मैं n को जो भी चीज़ से यहाँ रिप्लेस करूँ उसको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, n को जो भी चीज़ से रिप्लेस यहाँ करूँ उसको यहाँ पे भी उसी से करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया, तो ग्रेट। अब देख मेरे को सेंसिबली वो चीज़ से उसको रिप्लेस करना है। मैं चाहूँ ना m को 2m से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, कि आज से हर m की जगह मैं 2m लिखूंगा, हर m की जगह पे m माइनस 3 लिखूंगा, मेरे ऊपर है। बट मेरे को सेंसिबली उसको उस चीज़ से रिप्लेस करना है सच दैट दिस ब्रैकेट बिकम्स m माइनस 1। So how to replace my this m such that this bracket becomes m minus 1? तो उसलिए मैंने क्या किया, m minus 1/2 इज इक्वल टू m minus 1 सोचा करना है मुझे। ये m को यहीं रख रहा हूँ मैं, बची चीज़ों को वहाँ भेज रहा हूँ मैं। ये 2m minus 2 m हो गया 2m minus 1।
तो मैं हर n की जगह पे अब 2m-1 रिप्लेस कर रहा हूँ, और सिमिलरली हर n की जगह पे 2n-1 रिप्लेस कर रहा हूँ। जब करूँगा तो ये देख वो नीचे वाला, ये चीज़ें होती जाएगी मेरी। वो मैंने एक स्टेप खाया है, और 2m-2/2 रहेगा, 2 कॉमन कट जाएगा तो ये बन जाएगा। समझे चीज़? वो तो बाद में है। क्या करो? इतना नहीं करना था बेटा, बताएं क्या। ये राइट साइड वाला हटा दूँ या रहने दो? ये राइट साइड वाला लिखना नहीं है वो, तो समझने के लिए चलो देख ले भाई। तो देखता हूँ बेटा उसका सिमिलर कोई क्वेश्चन है क्या। बट ये एक ना थोड़ा सा बोरिंग इरिटेटिंग कंसेप्ट था जो अपना निपट गया अभी। हाँ नहीं वही, ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तुम लोग इसके लिए। आई रिमेंबर दिस थिंग कि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम किया था ना समझता नहीं था। अभी जब मैं फर्स्ट टाइम समझा रहा था मुझे आ रहा था, बट समझाऊँ कैसे वाला भी एक स्ट्रेस बहुत आ रहा था मुझे। जिनको समझा था उनको समझा था, और मैंने बच्चों लोगों को मना कर दिया था। बट फिर ये हर साल का होता है, जब हम पढ़ाते हैं ना स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता है। अब तुमको जैसे ही मैं सॉल्व एग्जाम क्वेश्चन पे लेके जाऊँगा एक्सरसाइज के, तुमको बहुत कुछ मेच्योरिटी आ जाएगी। एटलीस्ट तुम रेड पार्ट तक कर लोगे, फिर थोड़ा सा या तो क्वेश्चन के हिंट से ही समझ में आ जाएगा तुम लोगों को क्या डालना है, तो वैसे भी धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। नहीं नहीं ऐसा तो लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नीचे कर उसको, समझ आए? हाँ नहीं नहीं एक रुको रुको रुको, ये 21 था ना हमारा, 22 हो गया है, 23 हो गया है, 24 हो गया है, 25 हो गया है। बचे हुए तो ये इसमें के 2 वर्डेड प्रॉब्लम या 1 वर्डेड प्रॉब्लम बचा हुआ है अपना। हाँ चलो अपना होमवर्क लिख लो बेटा। थर्टीन 14 15 बहुत बकवास क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूं, मेरे नाम पे घंगन पन नहीं करना बाद में। 13 14 15 हाँ इसके बाद में 24 25 आज वाले क्वेश्चन है बस। एक सेकंड क्या, ये 8th क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। मैं सिर्फ एक बार के लिए हिंट दे रहा हूं, एक बार पढ़ लो तुम लोग। If x, y and z are in AP, then show that here. अब देखो तुमको पता है x, y और z AP में है, तो इसका मतलब क्या होता है y माइनस एक्स इज इक्वल टू z माइनस वाई हो जाता है। कोई भी एक वेरिएबल को यहाँ से हटा दो। कौन से वेरिएबल को हटाऊँ मैं? z को हटाने बोल रहे हो, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ z की वैल्यू 2y माइनस एक्स हो जाएगी। पहले LHS में जहाँ जहाँ पे तुमको z दिखेगा वहाँ पे ये वैल्यू डाल देना, निकाल देना। फिर RHS में जहाँ जहाँ पे तुमको z दिखेगा वहाँ पे ये वैल्यू डाल देना। तुम्हारे LHS RHS अपने आप एक जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। समझी बात की हुई? कभी इसने z बोला, हमेशा z निकालना जरूरी नहीं है। मुझसे पूछोगे, मेरे को दिमाग में पहले y आया था कि y की वैल्यू हो जाएगी x + z/2। वो अपने अपने ऊपर रहता है, खुद की इच्छा, ठीक है ना। तो ये 8th वाला भी करना रहेगा। फाइन, वी आर मीटिंग बैक अगेन ऑन ट्यूसडे गाइस। चलिए बाय बाय।